नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए किसी भी स्टेट की कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एक लाइन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी ज़रूर आता है। अब एक इंजीनियर कैसा पढ़ाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक। आमतौर पे ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए और एसएससी के लिए है, बट आप इसका यूज़ नीट में भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी। आज का जो टॉपिक है वो है अंतर किसके किसके बीच में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं, चाहे आप हिंदी मीडियम से तैयारी करेंगे चाहे इंग्लिश मीडियम में, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या आपका मीडियम इंग्लिश हो। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको इंग्लिश में ही नाम आपको याद रखने होंगे, हिंदी में नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और लिखते समय भी आप इंग्लिश वाले वर्ड का ही यूज़ करें, ठीक। क्योंकि आमतौर पे कोई भी शिक्षक होगा जो कॉपी चेक करता होगा, जिसको पता होगा, तो वो यही जानता है इंग्लिश वाले मीडियम से ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। इसके पहले मैं आपको 1 मिनट में अपनी जगह ले चलता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहीं से पहला अंतर आपको क्लियर होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल कितने यानी कोशिका 2 टाइप की होती है, एक तो प्रो यानी पुरानी और दूसरी बाद की। प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मोनेरा जगत में था। और फिर मैंने आपको बताया था जो बाद की यूकैरियोटिक थी ना, वो 2 टाइप की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक। यानी एक कोशिका से बनी जिसको बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर यानी प्रोटिस्टा जैसे अमीबा पैरामीशियम, और दूसरा बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। अब जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखिएगा, जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला बिना सेल वॉल के और दूसरा विथ सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति के साथ, कोशिका भित्ति के बिना। तो यहाँ पे एनिमिलिया यानी जितने भी जंतु विज्ञान से संबंधित हैं, जंतु विज्ञान से संबंधित लोग हैं, उनमें क्या नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल। और जो पादप विज्ञान से संबंधित हैं उनमें क्या पाई जाएगी, प्लांटी यानी पादप विज्ञान से संबंधित है, उनमें क्या पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा। तो पहला अंतर मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है और पादप कोशिका में सेल वॉल होती है। ये मैं तब आपको पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में जब मैं आपको 5 किंगडम के बारे में पढ़ा रहा था कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका। अच्छा, ये भी बता दूं, फोटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक। फोटो का मतलब सूर्य की उपस्थिति में, हीटर का मतलब सूर्य की अनुपस्थिति में, ठीक। तो फंगी वो होते हैं। अब आ जाइए, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने डिफरेंस पे। अंतर जानने के लिए सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा, आपको ये देखना कि कौन सा क्या क्या है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना, ये बीच का मतलब देखिए 2 सर्किल बने हैं और एक बीच में जो लाइन बनी है जो मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये बीच वाला हिस्सा पादप कोशिका में भी कॉमन है और जंतु कोशिका में भी, दोनों में होगा ये हिस्सा, ठीक। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं अलग अलग क्या क्या होंगे। अलग अलग क्या है, जैसे पादप कोशिका में स्पेशल क्या है और जंतु कोशिका में स्पेशल क्या है। ध्यान से देखिए, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ये आपके सामने एक तरफ एनिमल है और एक तरफ जंतु है, प्लांट कोशिका है। परेशान मत होइएगा, एक बार आपने अंतर समझ लिया तो ये एक एक चीज़ को मैं बड़े आराम से एक क्लास में निपटा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल होती है, उनकी 3 खास बातें होती हैं। याद रखिएगा, जो पादप कोशिका की 3 खास बात अलग से होती हैं, वो जंतु कोशिका से अलग है। पहला, उसमें सेल वॉल होता है, यानी पादप कोशिका के बाहर दीवार एक मोटी चौड़ी ऐसी होगी जैसे ये बनी है। दीवार देख रहे हैं ना, इसी दीवार को बोलते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये किसके बाहर होगी, प्लांट सेल के बाहर होगी। अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया किसमें नहीं होती है, जंतु सेल में नहीं होती, यानी एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में देखिए ऐसे मुंडहा सा पड़ा हुआ है ना, ठीक। यानी पादप कोशिका में सेल वॉल होता है, एक चीज़। पादप कोशिका में सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये देख रहे हैं, ये वैक्यूल है ना, सेंट्रल वैक्यूल होता है किसमें, पादप कोशिका में। और तीसरा जो सबसे अलग सा होता है पादप कोशिका में, आपको यही एकदम माइंड में उठाना है, प्लांट सेल में 3 चीज़ अलग से, क्या क्या, सेल वॉल अलग से, सेंट्रल वैक्यूल अलग से, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट अलग से होता है। क्लोरोप्लास्ट, अब वैसे तो कुछ अलग से हुए होते हैं लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है, ये देख रहे हैं आप ना, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो हिस्सा होता है जिससे पत्तियों का वो भाग जहाँ पे वो क्या अपना खाना बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का मतलब वहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल बनता है वो क्लोरोप्लास्ट। तो पादप कोशिका में 3 अलग सी चीज़ें, कौन कौन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल वैक्यूल। अब जंतु कोशिका की क्या खास बात होगी, जंतु कोशिका में फ्लैजिला होता है एक, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम होते हैं 2, और वैक्यूल जो इसमें था वो या तो बहुत छोटा सा होगा या नहीं होगा,
या तो बहुत छोटा सा होगा या होगा ही नहीं, याद रखिएगा। वैक्यूल जैसे इसमें सेंट्रल वैक्यूल बड़ा सा था, इसमें या तो छोटा सा होगा या होगा ही नहीं। ठीक, अब बात आती है, ये तो है अलग अलग चीज़ें। अब कॉमन क्या क्या है, इसके अलावा सब कुछ कॉमन है। जैसे क्या क्या कॉमन होगा, इधर देखिए दोनों डायग्राम में, नाभिक यानी न्यूक्लियस जंतु में भी है और पादप में भी है, यानी न्यूक्लियस कॉमन है। क्लियर है ना, न्यूक्लियस कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में कॉमन है। एकदम ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। गोल्जी एपरेटस इसमें भी है, ये देखिए, और इसमें भी है, ये देखिए कहीं पे दिख रहा है। गोल्जी एपरेटस दोनों में है। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस इसमें भी है, इसमें भी है। और क्या है देखिए, जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली होती है, आमतौर पे ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये होता है कोई सेल। ठीक, तो सेल का दो हिस्सा होता है, एक तो बाहरी लेयर जिसको बोलते हैं आमतौर पे कोई भी सेल, उसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन याद रखिए, यानी बाहर होती है दीवार और अंदर होती है कोशिका झिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जंतु कोशिका में ये बाहरी वाली दीवार नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली झिल्ली होती है, दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन होती है बाहर की। यानी दोनों में मेम्ब्रेन तो होगी, एक जो पादप कोशिका है उसमें बाहर सेल वॉल होगी, उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेम्ब्रेन होगी। ठीक, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेमी परेबल होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको जाने देगी, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको रोक लेगी, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखिएगा, आमतौर पे सेल के बाहरी हिस्से को सेल वॉल और उसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। किसमें सेल वॉल नहीं होता, तो एनिमल किंगडम यानी एनिमल सेल में जो भी हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, उनमें डायरेक्टली क्या होगा, उसमें अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये बना हुआ है। ठीक, तो और क्या है, राइबोसोम इसमें भी होगा, ये देख रहे हैं ना, राइबोसोम इसमें भी होगा और राइबोसोम इसमें भी होगा। ये जो आप डॉटेड वाले देख रहे हैं ना, ये सब राइबोसोम उधर भी है और राइबोसोम इधर भी है, ये देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम यहाँ पे, ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं पॉइंट, राइबोसोम इसमें भी होता है, राइबोसोम उसमें भी होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नाभिक के चारों ओर फैले हुए हैं, ये इसमें भी फैले हैं और इसमें भी फैले हुए हैं। क्लियर है, यानी जो चीज़ कॉमन है वो बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉमन क्या क्या है, नाभिक न्यूक्लियस दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, सबका चेहरा जरूर देख लीजिए, न्यूक्लियस ये है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, दोनों में है, इसमें भी है, उसमें भी है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस देखिए, ये जो अलग से ये फैला हुआ है, ये गोल्जी एपरेटस इसमें भी है, उसमें भी है। गोल्जी एपरेटस के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है और इसकी जो अंदर वाली लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर वाली लेयर सेल वॉल है। अगला देख लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नाभिक से चिपके हुए दीवार पे लगे हुए, नाभिक के दीवार पे या न्यूक्लियस के दीवार पे, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में है। और राइबोसोम इसमें भी है, ये जो डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और ये सब क्या है, राइबोसोम है। तो ये चीज़ें कॉमन हैं और बाहर वाली चीज़ें अलग अलग हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग इनके जितने नाम हैं, जैसे जो भी दिख रहा है, राइबोसोम क्या होता है, ईआर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक, एक और चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बता दूं, फिर यहाँ से पढ़ाऊंगा। ये आपको एक नॉर्मल सेल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कोशिका दिख रहा है ना। कोशिका में आमतौर पे जब आप देखेंगे तो ये कोशिका में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आपको आज ही याद करना होगा। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको रट डालिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक, केंद्रक यानी न्यूक्लियस 2, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये तीनों के दो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, याद रखिएगा। ये 3 चीज़ ऐसे हैं, ये 3 ऑर्गेनेल ऐसे हैं, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें डबल स्टार लगा है, प्लास्टिड और केंद्रक, इन तीनों में 2 केंद्र वो होते हैं, क्या, झिल्लियाँ 2 होती हैं, याद रखिएगा। इन दोनों में 2 झिल्लियाँ होती हैं। अभी समय आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में इसको बताऊंगा। अभी आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मैं आपको सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में प्यार से अच्छे से बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।